तंजौर चित्रकला में अल्पमूल्य रत्नों और बहुमूल्य रत्नों का उपयोग होता है, जिसमें सोने की परत और जो सोने का चूर्ण होता है उसका उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ज़्यादातर हमें वैष्णव और शैव पेंटिंग दिखेगी, जिसमें कि हमें सबसे बड़ी जो तंजौर पेंटिंग है वो राम दरबार की है। और इस तरह से कई तरह की पेंटिंग हमें इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि बाल कृष्णा, शिव भगवान के नटराज दृश्य। तंजौर गैलरी में हमें ज़्यादातर पेंटिंग जो है वो गोल आकार की दिखती है, जिसमें जो आंखें होती है वो बादाम के आकार की होती है। तो इस तरह जो तंजौर पेंटिंग है उसमें कई सारी कहानियां हैं, जिनमें से ये एक कहानी है जब रावण कैलाश पर्वत को उठाने के लिए कैलाश पर्वत पे जाता है, और जब उसको अपनी शक्ति से कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता है तो भगवान शिव अपने एक पैर से उस कैलाश पर्वत को दबा देते हैं। तो इसीलिए जो रावण है, रावण अपने हाथ को काट के और अपनी नसों को उसमें खींच के एक वीणा बनाता है, जिसे हम रावण हत्ता भी बोलते हैं। जब वो वीणा बनाता है तो जो शिव भगवान होते हैं वो उससे खुश हो जाते हैं। इस पेंटिंग में हमें शिव भगवान के आसपास उनके जो अटेंडेंट है, सेवक हैं, वो दिखते हैं, जैसे कि टुमरू, भृंगी, नंदी और गणेश भगवान। और इस पेंटिंग की खासियत ये है कि जब हम रावण को देखेंगे तो इनका जो कलर है वो लाल है। वो लाल इसलिए है कि क्योंकि जब भी हम बुराई को दिखाते हैं तो लाल रंग से दिखाते हैं, इसलिए इनका कलर लाल है। इस पेंटिंग में रावण के 10 हाथ हैं, जिसमें कि मैं कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने एक हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है, वही दूसरी तरफ गदा, तलवार, त्रिशूल, अंकुश। तो इस तरह इन्होंने एक तरफ ढाल भी पकड़ा हुआ है। ये जो आप 3 लकीरें देख रहे हैं, ज़्यादातर ये जो शैववाद लोग होते हैं अपने माथे पे लगाते हैं। इसकी भी अपनी एक अलग ही स्टोरी है। जो ये 3 लकीरें हैं, जो सबसे पहली वाली लकीर है वो गीता के हिसाब से रजोगुण, और जो दूसरी लकीर है वो सतोगुण, और जो आखिरी की लकीर है वो तमोगुण को दिखाती है। मतलब ये लकीरें इस चीज़ को दर्शाती हैं कि किस तरह से ये तीनों गुण को इन्होंने अपने कंट्रोल में रख रखा है।